प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हरदोई से खबर है। बेकाबू पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। मरने वालों में 2 महिला, 2 बच्चे और एक पुरुष। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। सुरसा तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 5 लोगों की जान गई है। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। सुरसा तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, कब की घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, आपको बता दें, दुखद सड़क हादसा हुआ है सुरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। सुरसा तिराहे पर एक बाइक पर 5 लोग सवार थे, जो कि हरदोई में एक सुरसा थाना क्षेत्र के भीठा गांव की मोनी के बच्चे के मुंडन में हरदोई कोतवाली शहर के बाबा मंदिर आ रहे थे। जहां पर जब सुरसा तिराहे पे पहुंचते हैं उसी समय एक पिकअप डाला सामने से आ रहा था, जिसने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें एक बच्ची गंभीर हो गई थी, जिसको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज लाया गया और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि एक बाइक पर 5 लोग सवार थे, जिसको लेकर के जो डाला वाला था उसकी भी स्पीड ज्यादा थी, जिस मौके पे ही 4 की मौत हो गई थी जी। और एक अस्पताल आकर के 5वें बच्चे की मौत हुई है जी। फिलहाल जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है और कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है? जी देखिए, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और जो घायल थे उस बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है और मौके पर परिवार। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क आपसे टूट गया है। आगे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हादसा हुआ और 5 लोगों की जान वहां पर गई है। खबर ललितपुर से है। तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला है। बाइक को टक्कर मारते वक्त बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहा शख्स समेत बस में सवार 12 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हादसा मेहरौनी कोतवाली के खितमास गांव में हुआ है। हरदोई और ललितपुर में हादसा हुआ। हरदोई में एक बेकाबू पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। वहीं ललितपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारते हुए बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहा शख्स समेत बस में सवार 12 लोग घायल हो गए। हेलो, खबर देवरिया से है, जहां पर सरयू नदी में 3 लड़के डूब गए। घटना बरहज थाना क्षेत्र के नरदेश्वर घाट की है। तीनों लड़के एक ही गांव के रहने वाले हैं। तीनों जल भरते हुए सरयू नदी में डूब गए। कई घंटे की तलाश के बाद उनका कुछ पता नहीं चला है। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर नदी में डूबे तीनों लड़कों की तलाश में जुटे हैं। तीनों लड़के बरहज थाना क्षेत्र के लहचुआ गांव के रहने वाले हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर है। अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। कल्याणपुर थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और बीट के 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। एसपी ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। एसीपी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। आबादी के अंदर अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। हादसे में पिता और बेटी की मौत हुई है, 2 घायल हैं। मृतक की पत्नी के नाम पर लाइसेंस था। थाना कल्याणपुर के रेवाड़ी खुर्द का ये पूरा मामला है। एक नूर मोहम्मद हैं, जिनकी उम्र करीब 55 साल है। ये अपने घर पे आतिशबाजी का सामान बना रहे थे, जिसमें विस्फोट हो जाने से इनकी और इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। तोयबा जिनका नाम है, जिनकी उम्र 20 साल है। और साथ ही साथ में इनके पुत्र अली शेर घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए उपचार हेतु भेजा गया है। घटना में तुरंत अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मोर्चरी भेजा गया। आगरा पुलिस ने साइबर ठगी मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 10 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस को एक कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। गिरफ्तार किए गए शातिर दुबई में बैठे गैंग के दूसरे सदस्यों को अकाउंट, सिम कार्ड और बैंक खाते मुहैया कराते थे। इसके बदले कमीशन मिलता था। पुलिस ने बताया कि शातिर भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ का लालच देकर फर्जी तरीके से करंट खाते खुलवाते थे और फिर उसी बैंक खातों में ठगी की रकम मंगवाई जाती थी।
छापा मारते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में इन शातिरों ने बताया कि दुबई, कंबोडिया और अन्य गल्फ कंट्रीज के लोग इनके संपर्क में थे। उन्हीं के आदेश पर ये सभी काम करते थे, भोले वाले लोगों को फंसाते थे। सरकारी योजनाओं का लाभ देने को लेकर उनके फर्जी तरीके से करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे और फिर उन करंट अकाउंट में ठगी का पैसा आता था। बरेली नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 37 दुकानों को सील किया जा रहा है। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की है दुकान। वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है दुकान। डॉक्टर नफीस अभी फरार चल रहा है। डॉक्टर नफीस ने इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी थी। तो 37 दुकानों पर कार्रवाई यहां पर की गई है। तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस की ये दुकानें हैं। सीतापुर में जिला कारागार में बंद एक कैदी की सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने देर रात कैदी उमेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उमेश के खिलाफ युवती ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर पिटाई करने से मौत होने का आरोप लगाया है। बिलावा थाना तालगांव का रहने वाला उमेश के खिलाफ गांव की एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने 27 सितंबर को उमेश को गिरफ्तार कर शाम को जेल में दाखिल कराया था। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। प्रयागराज में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि कई बदमाश मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ उतराव थाना क्षेत्र में हिदायत पट्टी नहर के पास हुई है। घायल हुए बदमाशों की पहचान नसीम अहमद और अलीम अहमद के तौर पर हुई है। नसीम अहमद के ऊपर गौकशी के 3 मुकदमों समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अलीम अहमद के खिलाफ भी गौकशी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से अवैध असलहे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस फरार हुए बदमाशों की तलाश कर रही है। नसीम के विरुद्ध पूर्व के 3 गौकशी सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं तथा अलीम अहमद के 2 मुकदमे जिनमें गौकशी के भी मुकदमे शामिल हैं। इनके पास से 1 तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा। अलीम के पास से 32 बोर पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस व 1 खोखा बरामद हुआ। अन्य अभियुक्त वहां से फरार हो गए थे, जिनके तलाश हेतु कोम्बिंग की जा रही है। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर में महिला पुलिस की गिरफ्त में एक सौदा आया है। महिला पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सौदा गिड़गिड़ाने लगा। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लड़के को छेड़ेगा? लड़के को छेड़ेगा? सोनभद्र में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि सोने की ज्वेलरी की सफाई के बहाने ठगी करते थे। मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों के पैर में गोली लगी है। कुल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से सोने के गहने, अवैध असले और ज्वेलरी साफ करने वाला केमिकल पाउडर भी बरामद हुआ है। पत्थर बॉर्डर जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। आईराज सोसाइटी से कूदकर ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। 30 वर्षीय डॉक्टर ने 22वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के बिस्तरक क्षेत्र के गौर सिटी 14th एवेन्यू की घटना है। तो ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर ने आत्महत्या की है। 22वीं मंजिल से डॉक्टर ने छलांग लगाई।
प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह यादव और पुलिस अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में तीखी बहस दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी सपा एमएलसी को अपनी टोन सही करने की नसीहत दे रहे हैं। इसके बाद भड़के मान सिंह यादव ने अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने अफसरों से कहा कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। बता दें कि यूपी में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद सपा के जिलाध्यक्ष अकमल इमाम ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर डाल दिया था। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसको लेकर सपा नेताओं में नाराजगी बढ़ गई थी। सपा नेता को छोड़ने की मांग को लेकर एमएलसी मान सिंह यादव समेत तमाम नेता डीजीपी के कार्यालय पहुंच गए थे। यहां सपा नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में प्रेमजाल में फंसाकर लड़की के यौन शोषण के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर ने नौकरी का झांसा देकर लड़की के साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बदमाश गिड़गिड़ाने लगे। पुलिस से माफी मांगते बदमाश नजर आए। फुगाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब कभी करोगे? अब कभी करोगे? यहाँ पर बदमाश नजर आए। पुलिस के सामने रोते नजर आए हैं ये बदमाश। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगे गलती नहीं करूंगा। बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम समीर पुत्र यूसुफ रहने वाला दोगट बागपत का है। दूसरा आलोक मिश्रा है जो रहने वाला रोहिणी दिल्ली का है। जब लड़की इसने अपने जो बयान है उसमें ये चीज अंकित कराई है कि लड़की की जो बातचीत है वो बागपत के समीर से हो रही थी। वो उसको बहला फुसलाकर लोनी गाजियाबाद ले गया जहां पर उनके संबंध बने। उसके बाद जब ये उनको पता लगा कि घर वालों को पता लग गया है तो डर के मारे जो है उसने लड़की को ट्रेन में बिठाकर दिल्ली के लिए छोड़ दिया। महोबा में चलती बुलेट बाइक में आग लग गई। साग से बुलेट बाइक धू-धू कर जल गई। वो तो गनीमत रही कि बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक वो आग पर काबू पाते बाइक पूरी तरह जल गई। शहर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना। गाड़ी कौन सी थी? होंडा लग रही है। खबर आजमगढ़ से है। शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एम्बुलेंस का सहारा लेकर शराब तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला समेत 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 235 बोतल अवैध शराब, 4 फर्जी नंबर प्लेट और एक एम्बुलेंस बरामद हुई है। जहानागंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इसमें 4 अलग अलग नंबर की नंबर प्लेटें बरामद हुई हैं तथा लगभग 176 लीटर विभिन्न ब्रांडों की शराब बरामद हुई है। इस संबंध में थाना जहानागंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये तीनों अभियुक्त बिहार से संबंधित हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र में ईंट से कुचलकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक सोनू को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोनू की किराने की दुकान थी। मृतक युवक आरोपी की दुकान से सामान नहीं खरीदता था, जिसकी वजह से आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह पाया कि पवन पुत्र वेद प्रकाश पर मोतीलाल उर्फ सोनू त्यागी ने ईंट से हमला किया है। तत्काल पवन को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह एक नामजद अभियुक्त
मोतीलाल उर्फ सोनू त्यागी को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।